राधे राधे एवरीवन। बाबा बोल दो गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। तो गाइज आज मैं बाबा को लेके बैठी हूँ अपने साथ, क्योंकि जब से मैं यूट्यूब स्टार्ट करी हूँ तब से मेरे मायके को लेके इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि मैं अभी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रही हूँ। जैसे कि मेरे मायके को लेके कि तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं, जैसे मेरे बाबा, मेरे पापा, मेरे भैया लोग, मायका कहाँ पे है, हम लोग कौन से कास्ट के हैं, बहुत सारे सवाल आप लोगों के। तो आज मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को मेरे मायके से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सब मिल जाएगा। बाबा को भी एक्चुअली नहीं पता है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। बाबा को मैं बार बार बोल रही हूँ कि बाबा आवा हमारे साथ वीडियो बनावे। तो बाबा तू का कहता रहा बोला बाबा। हाँ वीडियो ठीक बा। हाँ। बाबा मेरे कहते हैं ना कि मेरी पोती रिपोर्टर है हमको। बाबा बोलते हैं कि रवीना हमारा रिपोर्टर लेखा बोलेली ना बाबा। रिपोर्टर है ये था। अपने अपने पोता पोती अपना घर का बच्चा सबको अच्छा ही लगता है, सब लोग तारीफ ही करते हैं। दुलरी पोती है, दुलरी पोती। हाँ। बाबा हमको कहते हैं दुलरी पोती। मैं बाबा की दुलरी पोती हूँ। और एक और बात बताऊँ आप लोगों को, बाबा को लगता है कि पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत मेरी पोती रवीना है। रवीना 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 टंडन के जगह पर हम रवीना नाम रखे थे, रवीना कुमारी। सुने आप लोग, बाबा को पहले, बाबा मुझे याद है जब हम लोग, मेरी शादी जब नहीं हुई थी, बाबा किसी के यहाँ लड़की देखने जाते थे, मतलब हमारे गांव समाज में कोई भी लड़की देखने जाता है तो बाबा को बुलाता है, क्योंकि बाबा बुजुर्ग हो चुके हैं तो बुजुर्ग को अपने साथ कोई भी लेके जाता ही है। तो बाबा को पूरे गाँव मोहल्ले जवार से बुलावा आता है लड़की देखने या फिर लड़का देखने जाने के लिए। तो बाबा कहीं भी लड़की देखने जाते थे, अगर मुझे याद है कि जब बाबा आते थे लड़की देख के, अभी भी आते हैं, तो मैं पूछती थी, हमारे घर वाले सब लोग पूछते थे कि लड़की कैसन बारी, तो बाबा क्या बोलते थे, ठीक है बारी लेकिन हमारा रवीना लेखा नहीं की। सही बात है, रवीना ने कहा। मतलब मेरे बाबा को ऐसा लगता है कि मेरी पोती रवीना दुनिया में सबसे खूबसूरत है, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं है। बाबा मेरे अपने बाबा हैं, मैं बाबा की पोती हूँ, इसलिए बाबा को ऐसा लगता है। तो चलिए आज आप लोग के जितने भी सवाल है उन सब का आंसर करती हूँ। सबसे पहला सवाल कि हम लोग कौन से कास्ट के हैं। तो सच बताऊं तो कास्ट पे मैं कभी भी बात नहीं करना चाहती हूँ। लगभग 3-4 साल, 4-5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे आए हुए, बट कभी भी मैं कास्ट को लेके कोई बात नहीं करी हूँ, क्योंकि मैं कास्टिज्म पे विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे लगता है हम सब लोग एक इंसान है, हम सब लोगों को भगवान ने बना के भेजा है धरती पे, और हम भारतीय हैं, इससे बड़ा क्या जात हो सकता है। सबसे बड़ा जात कि हम एक इंसान है, एक अच्छे इंसान। हाँ, हम मानव है, मानव मानव जाति है। तो जाति बाबा बताएं कि हम मानव जाति हैं, हम एक इंसान हैं, बस इंसानियत के नाते मुझे नहीं लगता है कि जाति का बात करना चाहिए। बट फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में क्यूरोसिटी होती है कि कौन से कास्ट हो रवीना, कौन से कास्ट हो। तो आज मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि हम लोग कौन से कास्ट हैं बाबा। यादव जाति है। हम लोग यादव हैं। आज तक नहीं बताई थी मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि कभी मुझे बताना चाहिए, ये सब कास्टिज्म को लेके बात करनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है, पूछते हैं सब लोग कि कौन से कास्ट हो, कौन से कास्ट हो। तो चलो आज ये भी क्लियर हो गया कि हम लोग यादव हैं। ठीक, उसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन थे। हाँ, तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं। तो हमारे घर में आप लोग को पता होगा कि हमारा ये 4th जनरेशन चल रहा है मेरा भतीजा का। तो सबसे पहला जनरेशन जो अभी लाइव है वो हमारे बाबा ही हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ना आज बाबा के साथ ही वीडियो बनाती हूँ। क्या होगा कि मायके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ एक मेमोरी भी बन जाएगी मेरे बाबा के साथ ना बाबा। हाँ हाँ, मेमोरी बनबे करेगा। बाबा बहुत खुश हैं कि मैं बाबा के साथ वीडियो बना रही हूँ। बाबा कह रहे हैं कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो फिर तुम देखोगी, सब लोग याद करेंगे मुझे। मैं कभी नहीं चाहती, बैठ करके फोटो खिंचाया था हमारे पोती, दुलरी पोती। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो दिन हमारे जिंदगी में आए। मुझे याद है बाबा बताते हैं कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बाबा उला बतावा कहानी कि हम कैसे कहते रहे कि हमारे बाबा के हाँ बाबा, बाबा बाबा ना रही हैं, हे भगवान बाबा का रखी है ना, तो पापा मरिए तो के बचाई, बाबे ने बचाई हैं। हाँ बाबा का वही मत मर दिया भगवान। जब मैं छोटी थी, मतलब हम लोग क्या ऐसा था कि जैसे हम लोग को टीवी नहीं देखने देना, या फिर घर से फालतू का बाहर घूमने नहीं जाने देना, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना, ये सब चीज़ें मतलब अच्छी चीज़ें थी। तो पापा वो सब करते थे, तो हम लोग को डर लगता था अगर हम लोग पढ़े नहीं रहते थे, पढ़ाई पूरा नहीं किए रहते थे, या फिर हम लोग टीवी देख रहे होते थे, या फिर बच्चों के साथ बाहर खेल रहे होते थे, तो हम लोग को डर लगता था कहीं हम लोग पापा से पिटाई ना हो जाए हम लोगों की। तो फिर मैं उस टाइम पे ये कहा करती थी, भगवान जी मेरे बाबा को हमेशा रखिएगा, मतलब ज़िंदगी भर रखिएगा, कि अगर मेरे पापा मुझे डांटे या मारे तो मेरे बाबा मुझे बचाएं।
तो बाबा को वो चीज अभी भी याद रहती है, मतलब हर बात वो सब हम लोग की बचपन की बातें अभी बाबा बताते रहते हैं हम लोगों को। बचपन में बाबा के दुलरी पोती और बाबा हमेशा इनको प्यार से, बाबा थाना प्रभारी थे तो घूमने जाती थी, घर लेकर गए थे रवीना को। तो एक क्रिमिनल धराया था तो उसको हाथ गोड़ बांध करके रखा गया था, तो जाके टो रही थी तो हम पूछते कि बाबा जिंदा है, तो हम हाँ बाबू मरा जिंदा है, भौजाई के मुड़ी काट दिया इसलिए इसको बांध के रखा गया है। यही थाना प्रभारी की पोती है, दुलरी पोती। एजुकेशन में हम लोग विश्वास रखते हैं, बेटा बेटी सब पढ़े, अच्छा बने, पढ़ेगा तब जीवन सुखमय होगा, नहीं पढ़ेगा तो दुखमय होगा। ज्ञान ही सर्वोपरि है। हम रिटायर हो गए, उसके बाद में सत्संग में आ गए। हमारे गुरु महाराज मथुरा निवासी डॉक्टर चतुर्भुज साहब सत्संग का स्थापना किए हैं। अभी हमारे आलोक भैया हैं जिनको हम पूजा करते हैं, हमारे महान पुरुष हैं। राम की जगह पर उन्हीं की उपस्थिति है, कृष्ण भगवान भी वही है। ठीक है। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया, सबसे पहले बाबा क्या करते हैं ये आप लोग को बाबा बता चुके हैं। मैं अपने मुंह से एक बार बोल दे रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे घर के फर्स्ट जनरेशन, सबसे बड़े जो सबसे बुजुर्ग इंसान है मेरे बाबा। बाबा क्या करते हैं, बाबा आप लोगों को बता दिए कि बाबा एक थाना प्रभारी थे। बाबा हमारे दरोगा से रिटायर्ड है। किसी को यकीन नहीं होता है देख के बाबा की ये सादगी, बाबा की बातचीत, जो अभी बाबा सत्संग में चले गए हैं, मतलब किसी को यकीन नहीं होता है कि बाबा दरोगा से रिटायर्ड है। कोई सोचिए। नहीं विश्वास करता। हाँ हाँ हाँ, सब लोग कहता है कि अब नहीं। बात होता है तब सब लोग जान जाता है। बात जब होता है तो सब लोग जानता है कि हाँ थाना प्रभारी थे, दरोगा थे, कानून की जानकारी है। और वो जो राजदूत लगी हुई है ना उधर साइड में, वो बाबा की ही है, बाबा चलाया करते थे अपने टाइम पे। वो जब बाबा दरोगा थे तभी लिए थे अपने लिए, है ना बाबा। हाँ। तो बाबा थाना प्रभारी यानी दरोगा से रिटायर्ड है। कब रिटायर्ड कर रहा बाबा? 1 फरवरी 2003। 1 फरवरी 2003 को बाबा रिटायर हो चुके हैं। तब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, उतना ज़्यादा हम लोग को याद नहीं है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें याद आती हैं। बाबा जब जॉब पे ही थे, मैं बताई थी एक बार आप लोगों को शायद कभी कि मेरा जन्म बेगूसराय में हुआ है, बिहार के बेगूसराय जिले में। जब बाबा जॉब पे थे, मतलब पोस्टेड थे बेगूसराय में, उस टाइम पे मेरी मम्मी पापा सब लोग टाउन में थे। एसके शर्मा के डाक क्लिनिक में जन्म हुआ था और बिना ऑपरेशन के हुआ था। हाँ, सबसे दुलरी पोती, सबसे खूबसूरत। हाँ। सबसे खूबसूरत। हाँ, तो बाबा बता दिया आप लोगों को कि मेरा जन्म जो है बेगूसराय। कौन डॉक्टर बाबा? 1 जून एसके सिन्हा। डॉक्टर कौन से डॉक्टर बाबा बताएं? एसके सिन्हा। एसके सिन्हा। एसके सिन्हा डॉक्टर के पास पत्नी उनकर निर्मला सिन्हा। पत्नी उनकी निर्मला सिन्हा शायद अभी भी होंगी डॉक्टर, तो मुझे नहीं पता है। बाबा बता रहे हैं कि वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था बेगूसराय। मम्मी भी बताती हैं हमेशा, मम्मी वहाँ पे गई थी जब बाबा पोस्टेड थे बेगूसराय में, तभी तो वहीं पे मेरा जन्म हुआ था। भैया का जो जन्म है वो सी सेक्शन से हुआ है, सिजेरियन डिलीवरी हुई है, और मेरा नॉर्मल डिलीवरी। तो वही बाबा बता रहे हैं आप लोगों को कि नॉर्मल हुआ था, मतलब मैं नॉर्मल हुई थी, भैया सी सेक्शन से हुए थे उस टाइम पे। तो अब बाबा का आप लोगों को पता चल गया कि बाबा हमारे दरोगा से रिटायर्ड हैं, अभी सत्संग में हैं। और अब दादी का बताती हूँ, बाबा के बाद दादी आती हैं। तो दादी हमारी हाउसवाइफ है। अब बताती हूँ आप लोगों को कि ये भी क्वेश्चन आया था कई बार कि पापा मेरे कितने भाई बहन हैं, तो वो बाबा से पूछती हूँ मैं। हमारे 5 बेटी 1 बेटा, रवीना के पापा, मेरा लड़का, और सभी लोगों का शादीशुदा हो गया है। पोती के भी शादी 2 कर दिए हैं, एक पोता के भी शादी कर दिए हैं। और मेरी उम्र, एक्चुअल उम्र 83 बरस हो गया है कंप्लीट। हाँ, अब 84 चलेगा। बाबा का एज 83 हो चुका है, 84 स्टार्ट होने वाला है। तो बाबा बता दिया आप लोगों को कि बाबा के 5 लड़कियां और 1 लड़का, मतलब मेरे पापा अकेले इकलौते भाई है। एक किसी ने मुझसे पूछा था कि रवीना तुम्हारे चाचा चाची कहाँ रहते हैं, चाचा चाची नहीं है क्या? तो चाची जो आप लोग देखते हो ना लखनऊ में, वो भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो कैसी चाची हैं। तो वो कैसी चाची हैं वो बाबा बताएंगे आप लोगों को। कौन?
लखनऊ वाली चाची बता हाँ, वो हमारे ममेरी ममेरी बहन का पुतोह है जो लखनऊ में रहती हैं। फुलेंद्र चाचा। फुलेंदर हमारा भगना है, ममेरी बहन हमसे बड़ी हैं, उन्हीं का उनका भी देहांत हो गया है। मेहमान भी का देहांत हो गया। अब फुलेंदर वहाँ लखनऊ में रहते हैं, एक भाई धनबाद में रहते हैं, एक भाई दिल्ली में रहते हैं और एक भाई दानापुर में रहता है। चारों भगना 4 जगह है। हाँ, ममेरी बहन का लड़का लोग है। तो बता दिए आप लोगों को बाबा कि जो चाची लखनऊ में रहती हैं, जिनके यहाँ मैं जाती हूँ अक्सर, लखनऊ में रहा करती थी तो वो चाची जो है बाबा की ममेरी बहन की बहू हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना दूर का रिश्ता है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, बाबा का संस्कार, हम सब लोग का संस्कार कि हम लोग बहुत दूर-दूर के रिश्ते से भी ऐसा चलाते हैं ना, लगता नहीं है कि दूर का रिश्ता है। चाची भी उतना ही प्यार करती है मुझे जितना हम लोग उनको प्यार करते हैं। आप लोग देखते हैं कि जब भी मैं चाची के घर जाती हूँ, ऐसा कभी लगता नहीं है कि मैं अपने मायके नहीं आई हूँ। मेरी मम्मी जितना करती हैं मुझे खाने-पीने से लेकर, विदाई से लेके हर चीज़, उतना मेरी चाची भी करती हैं, बल्कि वो थोड़ा ज़्यादा भी करती हैं कि बेटी को बुरा ना लगे, क्योंकि चाची की बेटी नहीं है, चाची के सिर्फ़ 2 बेटे हैं, तो चाची मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हैं, क्योंकि चाची ऐसा बोलती है कि मैं हूँ उनकी बेटी हूँ। और अब आते हैं दादी को, मैंने बता दिया कि दादी हाउसवाइफ़ है। उसके बाद मेरी बुआ लोग, पाँचों बुआ लोग शादीशुदा हैं, सब लोग अपने-अपने घर पे हैं। उसके बाद आते हैं मेरे पापा, तो पापा क्या करते हैं ये आप लोग को बाबा बताएँगे। पापा बीए ऑनर्स कर करके घर पर ही नौकरी में रह गए। गाने नौकरी करने नहीं दिए, चूंकि घर पर कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए उनको घर पर रख दिए। हाँ, एक और बात बताती हूँ आप लोगों को कि मेरे पापा और भैया दोनों लोग मिलके फिलहाल क्या करते हैं, तो पापा और भैया दोनों लोग मिलके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। बताइए बाबा। प्रॉपर्टी डीलर का काम दोनों पोता, हमारा बड़का पोता और बेटा दोनों मिल करके छोटा मोटा ही प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। और वो भी कुछ उसी से कुछ आमदनी हो जाती है। अभी हमारे बड़ा पोता है, वो भी मास्टर में अभी हैं, हाई स्कूल के मास्टर हैं। छोटा पोता है, वो योगाभ्यास के शिक्षक हैं। माहिल पोता सुधा डायरी चलाते हैं। तीनों पोता तीनों काम में लगे हुए हैं। हम रिटायर्ड हैं और अभी सादा से जीवन से व्यतीत करते हैं। बड़ा शांति मिलती है, भगवान के भक्ति में बहुत शांति है। संसार में लिप्त रहना मानव के जीवन के लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए मुक्ति मानव जोनि मिला है बड़ा भाग से। बहुत पूर्व जन्म में तपस्या अच्छा किए तब जाकर मानव जोनि मिला। इसमें में आकर के हम लोग भटक जाते हैं और संसार में फंस करके अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब जो भगवान के भक्ति में लग जाता है तो उसको सदा जीवन जीना पड़ता है, और सदा जीवन जीने से ही भगवान की शरण में जगह मिलता है। और हम अपना पोती को भी ऐसा राय देते हैं कि तुम भी बाबू भगवान की भक्ति करो और उसी में तुम्हारा कल्याण है। तो जैसा कि बाबा आप लोगों को अध्यात्म की बातें भी बता दिए, पापा के बारे में बाबा बता दिया आप लोगों को। एक्चुअली बाबा जब हमारे रिटायर्ड हुए या फिर बाबा जितने टाइम जॉब किए हैं, बाबा इतना प्रॉपर्टी बना दिए हैं, खेत वगैरह जो भी आप लोग देखते हो। अभी बहुत सारे खेत हैं जो कि बचपन में छोटे-छोटे जब हम लोग थे, तो बाबा के साथ, पापा के साथ हम लोग जाया करते थे। बट जब से बड़े हो गए तो कहाँ जाते हैं हम लोग खेतों में। तो यही जो द्वार पर वाला खेत है, सिर्फ़ यही आप लोग देख पाते हैं और यही हम लोग भी देख पाते हैं, मतलब हमारे घर की लड़कियाँ, औरतें। तो जब भी अभी कभी भी अगर मैं बाबा के साथ फिर कभी जाऊँगी खेतों में घूमने, तो मैं आप लोग को अपना सारा खेत दिखाऊँगी। मैं क्या कह रही थी कि जो भी प्रॉपर्टी बाबा बनाए हैं, जैसे बहुत सारे खेत ले दिए और ट्रैक्टर 2-2 बाबा खरीदे थे। उसके बाद जो गेहूँ वो करने वाला होता है थ्रेसर, वो बाबा खरीदे थे। बहुत सारे मतलब बिज़नेस बाबा बनाए, तो वो सब पापा हैंडल किए सब कुछ। क्योंकि बाबा को ऐसा लगता था कि मेरा इकलौता बेटा है और बाबा को नहीं पसंद था कि मेरे आँख के सामने रहे। बाबा को ऐसा लगता था कि मेरा इकलौता बेटा है तो मेरे आँख के सामने ही रहे और मेरे पोते-पोती मुझसे दूर ना जाए। इसीलिए बाबा जो जितना कर सके हैं ना, उतना किए हैं हम लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता है, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ कि बाबा जितना हम लोग के लिए किए हैं, हम सारे भाई-बहनों के लिए, उतना किसी का भी दादा करता होगा।
क्योंकि बाबा हम लोग का पढ़ाई लिखाई से लेके कपड़ा लत्ता से लेके जो भी हमारी इच्छाएं थी, जितनी भी जरूरतें थी, सब पूरा किए हैं खुद के पैसे से। पापा को सारा पैसा दिए कि लो अपने बच्चों को सारे सब कुछ अच्छे से देखो। यहाँ तक कि जो हमारी शादियां हुई हैं, मेरा भी शादी अच्छा खासा दहेज दे के हुआ है, मेरी बहन रीना की भी शादी, सब जो भी शादी में खर्चा हुआ, जो भी चीजें लगी, सब बाबा के बलबूते हुआ है। क्योंकि बाबा ने इतना कर दिया था कि हम लोग इतने सारे भाई बहन होने के बावजूद भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे पापा जॉब नहीं करते हैं। बाबा जॉब से ज्यादा रहन सहन खान पीन सब शांति से मिलता है। आराम से रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं गुरु महाराज के। और इन लोगों को भी सजेशन देते हैं कि भाई आप लोग भगवान को याद करते रहिए, इसी में कल्याण है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे, अभी आप लोग ये भी पूछते हो, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि रविनाथ तुम कितनी भाई बहन हो, तो चलो मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। वैसे मैंने एक पीछे के वीडियो में बताया था, हम लोग 3 भाई और 3 बहन, यानी 6 भाई बहन है टोटल। तो सोचिए 6 बच्चों का पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज करना कितना मुश्किल रहता है आज के जमाने में। लेकिन फिर भी हमारे बाबा, हमारे पापा, इन लोगों ने हम लोग की मतलब कोई भी जरूरत में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम लोग अच्छे, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। जो हमारे गांव का सबसे अच्छा स्कूल था सरस्वती शिशु मंदिर, आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि उसका जो चारों तरफ ब्रांच है, मतलब पूरे ऑल इंडिया में हर शहर में हर जगह पे ब्रांच है सरस्वती शिशु मंदिर का। तो हम लोग अपने गांव के सबसे अच्छे वाले स्कूल में पढ़ते थे, सारे भाई बहन, 6 भाई बहन। और हम लोग का हमेशा होम ट्यूशन लगा रहता था, हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे बचपन से ही, इसीलिए हम लोग का पढ़ाई अच्छा रहा कि हम लोग अच्छे स्कूल में भी पढ़ते थे, हम लोग का होम ट्यूशन भी लगा रहता था। और पढ़ाई पे हमारे जितने भी घर के लोग हैं ना, सब के सब बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। यहाँ तक कि हमारी मम्मी भी, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी, बाबा, दादी, पापा, जो भी घर के सदस्य थे, बड़े सदस्य हमारे गार्जियन थे, सब लोगों ने इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि हम सारे भाई बहन, 6 के 6 भाई बहन आज अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। कोई भी मतलब अनपढ़ नहीं है, कोई भी मतलब ऐसे ही फालतू का पढ़ाई नहीं किया है, सब लोग अच्छे खासे नॉलेज रखे हैं। तो बता दिया आप लोगों को कि पापा भी क्या करते हैं। पापा भी क्या करते हैं ये आप लोग को अभी करंट में पापा क्या करते हैं ये आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा। पापा के बाद आती हैं मम्मी। तो मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। मम्मी अपने घर को संभालती हैं, हम 6 बच्चों को संभाली हैं। 6 बच्चों को संभालना समझिए कितना टफ होता होगा उस टाइम पे। और मम्मी की 5-5 ननद, एक पापा इकलौते भाई, सास ससुर, सबको मम्मी देख के चली हैं। बाबा ये सब बातें बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बोला बाबा। मेरी एक पुतोहू है और एक बेटा, 6 माने 3 पोता 3 पोती हैं। सब लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छा हैं और हमको हर सुविधा रिटायर करने के बाद और शांति से जीवन हम व्यतीत करते हैं। मेरे जी में भगवान को याद करना और कोई काम नहीं है, नहाना धोना और गुरु महाराज को याद करते रहना, यही काम है। और शांति से जीवन है, कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। मेरे पास ना केस मुकदमा कुछ नहीं है। हम बड़ी शांति से जीवन व्यतीत करते हैं और बाल बच्चा को भी शांति से रहने के लिए याद देते हैं। सहनशील बन करके रहो। सहनशीलता, विनम्रता और त्याग, तीन ही मानव जीवन को शांति बनाने का साधन है। यही असल मनुष्य का यही असल ध्येय है। और पैसा कमा लिए, आज शांति से जी रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नंगा नृत्य कर रहा है, ये मेरे परिवार में नहीं है। सब अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन में थे, दरोगा थे, अनुशासन में अपना परिवार का रखे हुए। कोई इधर उधर किसी के यहाँ बैठना उठना नहीं। हम कहीं कहीं कोई बुलावा होता है, किसी को कोई पारिवारिक कष्ट होता है तो बुलाता है लोग, तो जाते हैं। गुरु महाराज की कृपा से शांति व्यवस्था हो जाता है, कोई समस्या नहीं होता है। हमारे ये गांव मोहल्ले पूरा जवार में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, किसी को भी अपने पारिवारिक क्लेश, मतलब जैसे पारिवारिक लड़ाई झगड़ा या फिर थाना कोर्ट कचहरी, तो सब लोग बाबा को बुलाते हैं, बाबा से सजेशन लेते हैं, बाबा उन लोग को गाइड करते हैं। तो बाबा के अंदर इतनी क्वालिटी है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो मम्मी के बारे में भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि मम्मी हमारी हाउसवाइफ हैं। उसके बाद आते हैं भैया, क्योंकि सबसे बड़े हम भाई बहनों में भैया हैं। तो भैया के बारे में बात करती हूँ, तो भैया का 2-2 नौकरी हुआ, वो भी सरकारी। भैया सबसे पहले तो बताओ बाबा भैया के बारे में। भैया
पहले 2 बार दरोगा, एक बार दरोगा 2 नंबर से छट गए तो बहुत उदास था, तब कहा अच्छा नौकरी मिलेगा। तो फिर उनको ग्रुप डी में नौकरी मिल गया, 1 महीना ज्वाइन किए रेल में। फिर उसी में रहते रहते परीक्षा दिए हाई स्कूल के मास्टर के इंग्लिश में, तो उसमें उनको हो गया। तो वहाँ रिजाइन दे करके रेलवे वाला रिजाइन दे करके 32,000 रुपया देना पड़ा सरकार को फाइन के रूप में, तब वहाँ से रिजाइनेशन मंजूर हुआ। फिर अभी हाई स्कूल के इंग्लिश के टीचर हैं, पढ़ाते हैं, डेली आते जाते हैं। और साथ ही साथ और बाकी सब लोग अपना अपना कार्य में सब लोग लगल है। तीनों पोती में 2 पोती का शादी कर दिया, पोती शादी करना है। वो भी बीए का मैंने परीक्षा पार्ट 3 का परीक्षा दे दिया है, फाइनल हो गया है। हम लोग बड़ा शांति से जीवन व्यतीत करते हैं और सभी लोगों को लिए हम हार्दिक गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग शांति से जीवन व्यतीत करें, भगवान की भक्ति करें। यही मूल उद्देश्य है मानव का। तो जैसा कि आप लोगों को बाबा बता दिए कि भैया का सबसे पहले तो रेलवे में जॉब लगा था, सबसे पहले भैया का दरोगा वाला में हुआ था, लेकिन 2 नंबर के लिए भैया का फिर नहीं हो पाया। तो उसके लिए भैया बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। तो बाबा फिर समझाएं, घर के सारे लोग समझाएं कि टेंशन मत लो, हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि भैया हमारे शुरू से ही ब्रिलियंट थे पढ़ने में, ब्रिलियंट। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ आप लोग को कि हमारे 6 भाई बहन में सबसे ज्यादा ब्रिलियंट कोई था पढ़ाई में तो वो भैया ही। तो रवीना भी थी, रवीना भी फर्डर ठीक थी, ये इंग्लिश ऑनर्स हैं। रवीना जो हैं हमारे पोती इंग्लिश ऑनर्स हैं। बच्ची लोग इंग्लिश ऑनर्स नहीं होता है, और वो खास करके देहात के, और बीएड भी कैले हैं। हम गुरु महाराज से आग्रह करेंगे कि बीएड कैले हैं इनको भी हाई स्कूल के शिक्षक में गुरु महाराज की कृपा होगा तो यथाशीघ्र हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को बाबा बता ही दिए कि भैया का पहले दरोगा में हुआ था, उसमें नहीं हो पाया तो फिर भैया दुखी हो गए थे। तो फिर रेलवे में जॉब हुआ, लेकिन जैसे ही रेलवे में जॉब हुआ भैया को लग रहा है 1 महीना हुई ना बाबा, 1 महीना लगभग हुआ होगा ज्वाइनिंग किए हुए। वैसे ही फिर ये भैया यहाँ एग्जाम देने के लिए आए, वहाँ से छुट्टी लेके, रेलवे वाला जॉब पे छुट्टी लेके भैया यहाँ एग्जाम देने के लिए, क्योंकि भैया भी बीएड कर रखे हैं। तो ये टीचर वाला, बिहार बीपीएससी टीचर वाला जो पिछले बार मैंने भी दिया था, भैया भी दिए थे साथ में, हम दोनों भाई बहन साथ में ही दिए थे। तो भैया का उसमें सिलेक्शन हो गया। तो भैया अभी टीचर बन चुके हैं, इंग्लिश टीचर हैं हाई स्कूल के 9 to 10th क्लास के। मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा तो आप लोग जानते ही हो, तो खराब हो गया था। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें, तो मेरा नहीं हो पाया, लेकिन भगवान की कृपा से भैया का हो गया। तो भैया रेलवे वाला जॉब रिजाइन किए, वहाँ पे फाइन भी देना पड़ा भैया को, क्योंकि तुरंत एकदम से आप ज्वाइन करके तुरंत से रिजाइन करोगे तो फाइन देना पड़ता है। तो वहाँ से भैया रिजाइन किए रेलवे वाला जॉब, क्योंकि बहुत दूर भी दे दिया था और भैया को वो जॉब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। लेकिन ये था कि हो गया है सरकारी नौकरी तो चलो कर रहे थे। तो फिर वहाँ वाला जॉब रिजाइन करके भैया अभी टीचर वाला जॉब कर रहे हैं। और उसके बाद आती हूँ मैं सेकंड नंबर पे, मैं अपने भाई बहनों में हूँ। तो मेरा तो आप लोग को सब कुछ पता ही है कि मैंने बीए पहले इंग्लिश ऑनर्स से किया है, बाबा आप लोग को बता दिए। उसके बाद मैंने बीएड किया, उसके बाद चल ही रहा है सब कुछ, तो आप लोग को मेरे बारे में पता है, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। और उसके बाद आती है मेरी बहन, सेकंड नंबर वाली बहन रीना की भी शादी हो चुकी है। और रीना भी अभी, रीना का भी बीए फाइनल हो गया है। और उसके बाद आता है मेरा भाई सोनू चौथे नंबर पे। तो मेरा भाई सोनू जो है वो भी बीए कंप्लीट कर चुका है, उसका भी ग्रेजुएशन हो चुका है। तो अभी वो सुधा का उसका डेयरी दुकान खोला गया है यहीं पे हमारे घर के बगल में ही जो मार्केट है वहीं पे। तो वहाँ पे वो अपना डेयरी दुकान चला रहा है, क्योंकि उसका शुरू से ही ऐसा था कि उसका बिजनेस में ज़्यादा मन लगा था। मतलब नौकरी से उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा पापा सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि उसका भी जॉब हो जाए। सब लोग उसको भी यही सजेशन देते हैं कि तुम भी पढ़ाई करो, तुम्हारा भी कहीं जॉब हो जाए, सरकारी नौकरी हो जाए। क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, यहाँ पे सरकारी नौकरी का ही सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है। चाहे आप कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, कितना भी ज़्यादा पैसा क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन सरकारी नौकरी का सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है। तो इसीलिए सब लोग सोनू को भी सजेशन देते हैं कि तुम भी सरकारी नौकरी ही करो। लेकिन जब तक कर रहा है, डेयरी दुकान भी उसका अच्छा चल रहा है, पापा बाबा सब लोग मिलके हेल्प कराते हैं, सब लोग गाइड करते रहते हैं, देख रेख करते रहते हैं। उसके बाद मेरी बहन चांदनी का भी ग्रेजुएशन फाइनल इस बार हो जाएगा। चांदनी भी इस बार अपना फाइनल एग्जाम दी है। उसके बाद मेरा भाई चंदन, तो चंदन का ग्रेजुएशन अभी चल रहा, आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट टू में है शायद चंदन। उसके बाद है हमारी भाभी, तो भाभी का भी पढ़ाई चल रहा है। भाभी अभी बीए पार्ट 1 में बारी नु बाबा भाभी
भाभी की जब शादी होके यहाँ पे हमारे घर आई थी, भाभी सिर्फ इंटर करी थी, लेकिन फिर सब लोगों ने घर में कहा कि नहीं, भाभी को भी पढ़ाना है। भैया, मम्मी, पापा, सब लोग का, बाबा का, सबका ये डिसीजन था कि हम लोग अपनी बहू को भी पढ़ाएंगे, और भाभी का भी एडमिशन करा दिया गया है। तो भाभी का भी ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद उनको जो भी पढ़ने का मन करेगा पढ़ाएंगे, है ना बाबा? पढ़ाई करेंगी और पढ़ लीजिए, BA ऑनर्स कर जाएगी तो ठीक रहेगा। कहीं आराम से तो बाल बच्चा के अपना देख रेख करेगी। भगवान की कृपा से हमारे यहाँ ये है कि जो हम लोग के लिए है, मतलब जो अपनी घर की बेटियों के लिए है, वो बहू के लिए भी। ऐसा नहीं कि बेटी कुछ और कर रही है और बहू कुछ और कर रही है। बेटी के लिए कुछ और नियम है और बहू के लिए कुछ और नियम है। बेटियों को दुनिया भर के छूट दे के रखे हैं और बहू को जितना हो सके उतना दबाएं। ऐसा हमारे घर में भगवान की कृपा से बिल्कुल भी नहीं है। और ड्रेसेस वगैरह में भी वही है कि जो हम लोग पहन सकते हैं वो हमारी भाभी भी पहन सकती हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारी भाभी भी पढ़ेंगी, और जैसा जीवन हम लोग जिएंगे वैसा हमारी भाभी, मतलब बेटी और बहू को बराबर रखा गया है। बोला बाबा? हमारे रतन पतो है, वो हमारे पोतिये जैसा है। वो हमको बाबा बाबा के संबोधित करते हैं, बाबा हैये है, और हम बहुत भैया कह के उनको दुलारते हैं, पुकारते हैं। और वो भी हमको खाने पीने का हर व्यवस्था रखती हैं। हमको नहीं लगता है कि 4 गो पोती नहीं है। हमारा लगता है कि 4 गो पोती है, 3 नहीं 4 है। बहू नहीं है, पोतिये है। और अब तो बाबा तू परदादा परनाना भी बन गया। और गुरु मारी कृपा से एक परपोती भी है, एक परपोता भी है, गुरु मारी कृपा से। हाँ, दोनों पोती के एक गो बच्ची है। तीन लक्ष्मी मेरे के यहाँ एक साथ आई थी। एक आई थी 23 जून को, एक 23 सितंबर को आई। हाँ, माँ पार्वती 23 जून को, माँ लक्ष्मी 23 सितंबर को, और बचिया के 8 जनवरी को माँ सरस्वती जी आई हैं, जो लखनऊ नरेश की लखनऊआ बाबू हैं। किसी पर आश्रित नहीं रहना, यही ठीक है। शांति से परिवार चल रहा है, कोई अशांति नहीं है। किसी से हम लोग लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में नहीं रहते हैं। हमार का नाम है कि अपन खिला करके मजा लो, खा के किसी का मजा मत लो। खाओगे तो जितना कमाओगे दूसरा के चला जाएगा, और खिलाओगे तो जितना वो कमाएगा उसको गुरु माई कृपा से कुछ तो मुझे मिलेगा। यही हम लोग का सिद्धांत है, खिला के मजा लो, खा के मजा मत लो। तो जैसा कि बाबा आप लोगों को बता दिए कि पापा और भैया दोनों लोग मिलके अभी प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। अच्छा खासा चलता है वो भी, भगवान की कृपा से हमारे परिवार पे आशीर्वाद बना रहे, बाबा के गुरु महाराज का आशीर्वाद बना रहे हमारे परिवार पे। मुझे लगता है कि जब आप एक शांति से सुकून भरा ज़िंदगी जी रहे हो ना, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और भगवान की कृपा से हमारे घर में शांति है, सुकून है, नज़र ना लगे किसी की, क्योंकि मैं अपने मुँह से कुछ तारीफ़ करती हूँ ना, तो पता नहीं किसी की नज़र लग जाती है। तो भगवान ना करे किसी की नज़र लगे। मैंने अपने मायके के बारे में एवरीथिंग आप लोगों को बता दिया कि हमारे घर के एक-एक फैमिली मेंबर्स के बारे में, कि कौन क्या करता है, कौन कितना पढ़ाई-लिखाई किया है। और जैसे कि आप लोग जाति भी पूछते थे, जाति भी मैंने बता दिया कि हम लोग कृष्ण भगवान के वंशज हैं, हम लोग यादव हैं। और अगर और भी कुछ सवाल आप लोग के मन में अभी भी रहे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और बाबा के साथ ये मेरा वीडियो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। आप लोग भी देखोगे तो शायद आप लोग को अच्छा लगे। मुझे पता है ये वीडियो लंबा हो गया, बट कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लेना। मैं इतना लंबा वीडियो तो कभी नहीं डालती हूँ, बट आज का ये वीडियो मैं लंबा ही डालूँगी। लोगों को देखना पसंद होगा तो देखेंगे, जानना मेरे परिवार के बारे में पसंद होगा तो पूरा वीडियो देखेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं है। एक याद तो रहेगी मेरे बाबा के साथ। तो चलिए फिर अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बाबा गुरु महाराज का अपन बोल दो। गुरु महाराज की कृपा है, जितना हुआ सब सही है। और गुरु महाराज आगे कृपा करें, कृपा दृष्टि प्रदान करें कि हम लोग पूरा परिवार भगवान के भक्ति में जीवन मुक्ति हम लोगों को उनकी कृपा से हो जाए, यही भगवान से गुरु महाराज से निवेदन है।